गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राधा प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, सुंदरवती महिला महाविद्यालय JMBU के राजनीति विज्ञान विभाग से हूँ। आज मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत विश्व युद्धोत्तर राजनय के विषय में बताने जा रही हूँ। हम जानते हैं कि आज का युग अंतर्राष्ट्रीयता का युग है। प्रत्येक राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे कार्य न करे जिससे विश्व शांति भंग होने की आशंका हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि विश्व के देश परस्पर सहयोग और सद्भाव के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्वाह इस ढंग से करें कि संघर्ष और युद्ध के अवसर ही उपस्थित न हो। उनके आपसी विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हो। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए जिस पद्धति का आश्रय लिया जाता है उसे ही हम राजनय या कूटनीति या डिप्लोमेसी की संज्ञा देते हैं। हम यह जानते हैं कि हमारा विश्व 2 विश्व युद्धों के दौर से गुजर चुका है। इन दोनों विश्व युद्धों में विश्व को अनेक हानि हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू हुआ और 1945 में जिसका अंत हुआ, इस विश्व युद्ध ने भी विश्व को बहुत हानियां पहुंचाई, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस के अंदर हुए। इसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO का जन्म हुआ जिसने विश्व शांति की दिशा में एक नई पहल की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में 2 ही राष्ट्र रह गए थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR। इन दोनों राष्ट्रों के बीच बहुत दिनों तक वैचारिक संघर्ष चलता रहा जिसे कि हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन विश्व में एक समय ऐसा आया जब USSR का विखंडन हो गया और विश्व की सारी शक्ति सिर्फ एक ही महाशक्ति के हाथ में केंद्रित होकर रह गई और वह महाशक्ति थी USA। इस शीत युद्धोत्तर विश्व की राजनीति में क्या क्या हुआ, क्या क्या नई घटनाएं हुई और उस समय राजनय ने अपनी किस दिशा को पकड़ा, इन सारी बातों का विश्लेषण आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। जब शीत युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था निरंतर बढ़ती गई और बदलती गई और इसमें समय समय पर कई नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीति में बुनियादी परिवर्तन हुए और एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का संकेत मिलने लगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में शक्ति संतुलन में बुनियादी परिवर्तन दिखाई देने लगा। शीत युद्धोत्तर कालीन विश्व राजनीति में कई घटनाएं ऐसी हुई जिसने राजनय का स्वरूप ही बदल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना का संकेत दिया। विश्व की दूसरी महाशक्ति सोवियत संघ छिन्न भिन्न होकर 15 स्वतंत्र देशों में बंट गया और अब यह महाशक्ति नहीं रहा। अब अमेरिका अकेले महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। इस शीत युद्धोत्तर काल के राजनय में विभिन्न घटनाएं हुई जिन्हें हम इस प्रकार से देख सकते हैं। सर्वप्रथम शीत युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद USA और USSR 2 राष्ट्र थे जिनके बीच वैचारिक संघर्ष चलता रहा, जिसमें 2 विरोधी पद्धतियां उदारवादी और सर्वाधिकारवादी थीं जिनमें विरोध था। लेकिन शीत युद्धोत्तर विश्व में इस शीत युद्ध का अंत हो गया और एक ध्रुवीय विश्व उभर कर सामने आया। एक ही महाशक्ति विश्व में उभर कर सामने आई और वह महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका। शीत युद्धोत्तर विश्व राजनीति में 1989 के बाद से ही अमेरिका विश्व की एकमात्र महान शक्ति बनकर उभर कर सामने आया। वर्ष 1990-91 का समय था जब एक महान क्रांति हुई और USSR का विखंडन हो गया। साम्यवादी अधिनायकवाद का पतन हुआ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर विश्व चल निकला। शीत विश्व युद्धोत्तर काल में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई और वह घटना थी जर्मनी का एकीकरण। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। अगस्त 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी होने से दोनों राष्ट्र पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी अलग हो गए थे, लेकिन 3 अक्टूबर को जर्मनी का एकीकरण हुआ
और 4 अक्टूबर 1990 को जर्मनी की नई सरकार पदारूढ़ हो गई। शीत विश्व युद्धोत्तर काल में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उभरा और वह प्रश्न था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इतने परिवर्तन आए कि अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर प्रश्न उभर कर सामने आया कि विश्व में अब एक ध्रुवीय व्यवस्था है, ऐसे समय निर्गुट आंदोलन की क्या प्रासंगिकता है। इसके साथ ही शीत युद्ध के बाद के समय में यूएनओ की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। यूएनओ के सदस्यों की संख्या 1945 में 51 थी और आज निरंतर बढ़ती ही गई है। आज न केवल यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि हुई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी सक्रियता बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र, उसके 17 विशेष अभिकरण और 14 मुख्य कार्यक्रम विश्व के किसी भी कोने से संबद्ध हैं। विश्व युद्ध के बाद यूएनओ एक महत्वपूर्ण भूमिका रखने लगा है। इसके साथ ही शीत विश्व युद्धोत्तर काल में सैनिक गुटबंदियों का महत्व भी धीरे धीरे कम होने लगा। नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट जैसी कई संधियां पहले अस्तित्व में आई थीं, किंतु शीत युद्धोत्तर काल में इनका ह्रास हुआ। वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया और नाटो भी नाम मात्र का संगठन बना रहा। नाटो ने धीरे धीरे पूर्वी यूरोप के कई देश जैसे पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य को 1997 में अपना सदस्य बनाया। 29 मार्च 2004 को नाटो में यूरोप के 7 नए देशों को शामिल किया गया। इस तरह नाटो का पूर्वी यूरोप की तरफ फैला होने लगा। इस प्रकार शीत युद्धोत्तर काल में अर्थव्यवस्था मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत होने लगी। शीत युद्धोत्तर काल में सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों ने लोकतंत्र और मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम बढ़ाने का निर्णय लिया और यह मुक्त अर्थव्यवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इसके साथ ही यूरोप के सभी राष्ट्र धीरे धीरे एकीकरण की दिशा में बढ़ने लगे और कई राज्यों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता ग्रहण कर ली। यूरोपीय संघ की सदस्यता बढ़कर 25 हो गई और दुनिया के विशालतम बाजार में यह परिणत हो गई। नव उपनिवेशवाद का भी जन्म शीत युद्धोत्तर विश्वकाल की राजनीति में हुआ और यह खतरा बढ़ता ही गया। आज भी यह खतरा बरकरार है। गैट वार्ता की सूची में कई नए देश शामिल किए गए। गैट के क्षेत्र में भी कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस प्रकार शीत युद्धोत्तर काल में विश्व राजनीति में कई नई घटनाएं घटी। यूएसए का एक महाशक्ति के रूप में गठन हुआ और कई नए प्रश्न उभरकर विश्व के राज्यों के समक्ष आए। इस समय विश्व के राज्यों को कई नई चिंताएं सताने लगी। मैं अपने नेक्स्ट व्याख्यान में आप लोगों को यह बताऊंगी कि विश्व के राजनीति उस समय किन किन चिंताओं से गुजर रहे थे और उन चिंताओं के समाधान के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। धन्यवाद।